औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you, my students? Hopefully you all will be fine. Students, it's chapter number 15 और ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। जी, पॉइंट नंबर 1 है मेरे पास। सबसे पहला पॉइंट, द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अब लोगों को मालूम है ना, नेचुरल गैस क्या होती है। द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। जी ज़रा गौर से देखें, द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। तो मेरे ख्याल में, बल्कि श्योर शॉट इसका हमारे पास ऑप्शन ए इथेन। मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज इथेन। क्लियर जी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, नन ऑफ दीज। तो इस पे ज़रा आप गौर करें। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, नन ऑफ दीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये हमेशा क्या बनाते हैं जी, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम्स फॉर्म्स कोवलेंट, कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होता है, मेटालिक भी नहीं होता और आयनिक भी नहीं होता। चलें जी, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? प्रोपोनॉइल, दूसरा है जी साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेनॉल, साइक्लोहेक्सीन, एसीटोन, बेंजीन। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? प्रोपेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन या बेंजीन। तो ये आपको पता है ये क्या होता है, बेंजीन। क्लियर हो गया जी। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन होता है। देयर आर फ्यू होमोलोजियस सीरीज ऑफ कंपाउंड। द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग, आइसोमरिज्म या पॉलीमराइजेशन। जी, बात क्या पूछ रहा है? बात पूछ रहा है देयर आर फ्यू होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस चंद एक होमोलोगस सीरीज हैं कंपाउंड्स की। दैट एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोजियस सीरीज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होमोलोगस सीरीज किसकी वजह से होती हैं? फंक्शनल ग्रुप की वजह से, क्रैकिंग की वजह से, आइसोमरिज्म की वजह से या पॉलीमराइजेशन की वजह से। तो हमने बताना है जनाब ये किसकी वजह से होता है जी, ज़रा गौर करें। फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग, आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या होता है जी, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, पैराडीन, पेरोल, थैल्फलिन या ऑल। तो फिर ज़रा गौर से देखें जी, क्या होगा? पैरिडीन। क्या होगा? पैराडीन। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक। पैरिडीन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक है। पेरोल भी नहीं है, मिथेन भी नहीं है, थैल्फलिन भी नहीं है और ऑल भी नहीं है। क्लियर हो गया जी। 5 पॉइंट्स। चलें जी, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है ना, अल्कोहल का फार्मूला CH3 CH2OH या CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 COOH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो क्या होगा जी इसका हमारे पास, ये पहले वाला जिस पर OH ग्रुप लग जाए वो हमारे पास अल्कोहल हुआ करता है। तो ये हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है जी। OH ग्रुप आपने याद रखना, ये नहीं है बल्कि ऊपर वाला है जी।
Lensing's solution is prepared in detection of elements of organic compound. Which metal is used for the reaction with organic compound? Aluminium, sodium, iron या copper? Lensing's solution is prepared in detection of elements of organic compound. Which metal is used for the reaction with organic compound के साथ जब लेसेग्निस सोल्यूशन बनाया जाता है तो क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? एल्यूमिनियम। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एल्यूमिनियम इस्तेमाल होती है, सोडियम, आयरन या फिर कॉपर। तो क्या चीज़ इस्तेमाल होती है जी? यस, सोडियम। क्लियर हो गया जी? चलें जी, पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हेन AgNO3 पता है ना? यस, मोस्ट प्रीशियस जी। व्हेन AgNO3 इज एडेड टू द लेसेग्नेशन सोल्यूशन, जिसे हम एक्वा सोल्यूशन भी क्या करते होते थे छोटी क्लासेस में, विच कलर इज फॉर्म्ड फॉर आयोडीन? आयोडीन का कौन सा कलर बनता है? ब्लू, वायलेट, ग्रीन, डीप येलो। When AgNO3 is added to the लेसेग्नेशन solution, which color is formed for iodine? Blue, violet, green, deep yellow। तो इसका क्या आंसर है जी? डीप येलो। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। When water vapors are passed over white and hydroxide copper sulfate, which color is formed? When water vapors are passed over white and hydroxide copper sulfate, which color is formed? White, deep blue, येलो या फिर ब्राउन। जी, तो किस में से आपके ख्याल में होता है ये? ज़रा गौर करें और देखें तो आपको इसका आंसर इसी के अंदर ही मिल जाएगा जी। डीप ब्लू, इसका आंसर क्या है? डीप ब्लू। व्हेन वाटर वेपर्स आर पास्ड ओवर वाइट एंड हाइड्रियस कॉपर सल्फेट, विच कलर इज फॉर्म? डीप ब्लू। वाइट भी नहीं बनता, येलो भी और ब्राउन भी नहीं बनता। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ बकीबाल्स, बकीबाल्स कार्बन बकीबाल्स और उनके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा था। कंटेन कार्बन एटम, इसमें जो कार्बन एटम होते हैं कितने होते हैं? 28, 60 या फिर 100। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बकीबाल कंटेन, सिंपलेस्ट जो बकीबाल है इसमें कार्बन के कितने एटम होते हैं? 20 होते हैं, 8 होते हैं, 60 होते हैं या फिर 100 होते हैं? जी, कितने होते हैं? घुमाएं ज़रा, हैं जी, अकल की बत्ती ऑन करें और देखें ज़रा क्या होता है जी। यस, कितना होता है? 60 होता है। शाबाश, गुड। इफ़ द मॉलिक्यूल कंटेन more than one fundamental group, it is known as, if molecule contain more than one fundamental group, it is known as, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, मोर देन वन, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो ज़्यादा लगे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं, पॉलीफंक्शनल कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं या आइसोमर्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं जनाब? अब थोड़ा सा देखिए ना, उसके साथ हमने क्या किया? फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा लग गया किसी भी मॉलिक्यूल, तो डेरिवेटिव हो गया, पॉलीफंक्शनल हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया या पॉलीफंक्शनल। शाबाश, गुड। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15 की बुक के अंदर जितनी भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव थी वो हमने सॉल्व कर ली, और मेरा मिशन भी यही है कि आपको एटलीस्ट बुक के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्टिव वो है वो सॉल्व करवा दी जाए और शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए जाएं। तो ये मेरा दावा भी है, चैलेंज भी है कि आप पे 60 to 70 मार्क्स पक्के परसेंटेज, 60 to 70% आपके मार्क्स आएंगे। बस आप लोगों ने तमाम बुक की
जस्ट मैं जो लोग कोरोना की वजह से किसी भी मुश्किल की वजह से पास नहीं कर सके, तो उनके लिए ये मैं एक आसान सा एक सिंपल सा फार्मूला लाया हूँ, ताकि आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे नंबर 70% 80%, आपको किसी भी कॉलेज में जाने के लिए 60% रिक्वायर्ड होते हैं MBBS करने के लिए, तो ये 60 to 70% तक आप चले जाएंगे और विद इन शॉर्ट टाइम आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपने इससे फ़ायदा लिया है, तो मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा और इस लिंक को, क्योंकि ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, ये आपका चैनल है, इसे आपने ग्रो करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।